अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपकी मेज़बान मरियम शेख। उम्मीद करती हूं आपको हमारी वीडियोस बहुत पसंद आती होंगी और साथ साथ हमारी प्रोडक्ट्स भी, और आप इस्तेमाल भी करते होंगे। आज भी नई मालूमात लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूं। चलते हैं वीडियो के जानिब। अरे ठहरिए, इतनी भी क्या जल्दी है? पहले हमारे चैनल को तो सब्सक्राइब करें, उसके बाद बेल आइकन भी प्रेस करें, फिर चलते हैं वीडियो की जानिब। तो जनाब, विटामिन किसे कहते हैं और ये कितनी तरह के होते हैं? जी बिल्कुल, इसी पे बात करेंगे आज हम, और इनका काम क्या होता है और ये किन चीजों में पाए जाते हैं। ये चंद एक अहम साइंसी सवाल है जो अक्सर लोगों से पूछे जाते हैं और जिनका जानना बहुत जरूरी है। दरअसल विटामिन कुदरती अज्जा और खाने की चीजों में ही पाए जाते हैं, जिनका काम इंसानी जिस्म की नशोनुमा करना, पट्टों को मजबूत बनाना, खून को साफ रखना, खाने को हजम करना और नुकसानदेह अज्जा को तबाह करना है। जबकि इन विटामिन की कमी से तरह तरह की बीमारियां पैदा हो जाती हैं। तिब्बी साइंसदानों ने अपनी सहूलत के लिए इन कुदरती अज्जा की पहचान के लिए इनके खसाइस और खूबियों को मद्देनजर रखते हुए इनके नाम ABCD वगैरह रख दिए हैं। विटामिन 6 तरह के होते हैं, जिनके नाम हैं A, B, C, D, E और K। सबसे पहले बात करेंगे विटामिन ए की। इस विटामिन का फायदा यह है कि ये खाना जल्द हजम करता है और इसी के साथ साथ नशोनुमा में भी मदद करता है, आंखों की रोशनी बरकरार रखता है, कानों को भी ठीक रखता है और गालों की सुर्खी को कायम दायम रखता है और उसको तंदुरुस्त रखता है, हड्डियों के टेढ़ेपन को खत्म करता है और रात के अंधेपन को भी रोकता है। विटामिन बी की बात करते हैं। इस विटामिन का फायदा यह है नशोनुमा हाजमे में मददगार साबित होता है, जबकि जिगर को बढ़ने से रोकता है। विटामिन सी की बात करें तो ये विटामिन हड्डियों के नशोनुमा और मजबूती में बड़ा अहम रोल अदा करता है। जिगर के अमराज में मुफीद है, पेट की गड़बड़ को ठीक करने में भी मददगार साबित होता है। यह हरी तरकारियों में, रसदार फलों में जैसा कि किन्नू, सेब, संतरा वगैरह में पाया जाता है। इसी के साथ साथ टमाटर, बंद गोभी, शलजम, प्याज वगैरह में भी विटामिन सी भरपूर मिकदार में पाया जाता है। विटामिन डी की बात करें तो आपको बताएं, ये विटामिन हड्डियों को बनाने, मजबूत रखने, तंदुरुस्त रखने में बहुत ही मददगार साबित होता है। ये दूध, घी, मक्खन वगैरह में पाया जाता है। अब बात करते हैं विटामिन ई की। ये विटामिन बांझपन को दूर करता है, आंखों की सेहत के लिए जरूरी समझा जाता है। ये दीगर ग़िज़ाई अज्जा को जिस्म जज्ब करने और खुलियात को टूट फूट और सूजन से बचाने में अहम किरदार अदा करता है। ये विटामिन गेहूं के तेल में, बड़ तरकारियों में भी मदद और मकई वगैरह में भी पाया जाता है। आखिर में बात करेंगे विटामिन के की। विटामिन खून की सफाई में मददगार साबित होता है, रगों में जमने वाले खून को रोकता है। ये विटामिन मछलियों और गेहूं में मिलता है। फिर से बात करेंगे विटामिन ए के हवाले से। आपको बताएं, आलू, गाजर, कद्दू, पालक में बीटा कैरोटीन ज्यादा होता है जो विटामिन ए में बदल जाता है। विटामिन ए दूध, दही और अंडों में भी पाया जाता है। विटामिन बी बहुत से खानों में विटामिन हासिल होता है, जैसे अनाज, बादाम, गोश्त, मछली वगैरह में, और इसके अलावा ये सब चीजों से भी हासिल होता है। विटामिन सी स्ट्रॉबेरी, माल्टा, काली मिर्च और अमरूद विटामिन सी के तमाम अच्छे जराए हैं। विटामिन डी की बात करें तो आपको बताऊं, मछली, अंडा और मशरूम में शामिल होता है। आपका जिस्म सूरज की किरणों से बराह रास्त भी विटामिन डी हासिल कर सकता है। विटामिन ई जो है सूरजमुखी के बीज, बादाम और पालक में पाए जाते हैं, जो कि मतवाजन खुराक। अब बात करेंगे जी, मतवाजन खुराक क्या है? एक औसत आदमी की खुराक में 12 से 16 औंस कार्बोहाइड्रेट, 3.2/31 औंस प्रोटीन और 21.3/2 औंस चिकनाई और विटामिन चाहिए। मतवाजन खुराक से मुराद ये भी है कि ये सारी चीजें रोजाना आदमी की खुराक में कम और बेश मिकदार में होनी चाहिए। इन चीजों में गोश्त, पनीर या मटर और दूध लाजमन होना चाहिए, जो प्रोटीन मुहैया करते हैं। शक्कर, मीठा, आलू, चावल वगैरह जो है वो कार्बोहाइड्रेट मुहैया करते हैं। चर्बी और मक्खन जो है वो फैट मुहैया करते हैं। दूध, अनाज, संतरे वगैरह जो है वो विटामिन मुहैया करते हैं। इसी तरह जो लोग एक तनासुब से ये चीजें लेते हैं वो दरअसल बैलेंस्ड डाइट लेते हैं, जिससे इनकी तंदुरुस्ती कायम रहती है। बेशतर लोगों को आम लोगों की निस्बत मुख्तलिफ ग़िज़ा की जरूरत होती है। जैसा कि एक शख्स सख्त मेहनत करता है और एक घर में वक्त गुजारता है, चुनाचा इन दोनों अफराद को कदरे मुख्तलिफ ग़िज़ा की जरूरत होगी। इसी तरह एक बड़े शख्स और एक बच्चे की ग़िज़ा में बहुत फर्क होगा, या फिर एक सेहतमंद और एक बीमार शख्स को अगर लिया जाए तो उसमें भी मुख्तलिफ ग़िज़ाओं की जरूरत होती है। बीमार शख्स को इसकी हालत और इसके जिस्म में होने वाली कमी को मद्देनजर रख के ग़िज़ा जो है वो दी जाती है, और जबकि जो तंदुरुस्त शख्स होता है वो कुछ भी कभी भी ले सकता है।
है। बसा औकात इसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, चिकनाई या विटामिन वगैरह खुराक की बजाय अद्वियात या सप्लीमेंट की सूरत में दिए जाते हैं, क्योंकि ये अज्जा हर इंसान को सेहतमंद जिंदगी देने के लिए बहुत जरूरी है। विटामिन के हवाले से एक तहकीक ये भी कहती है कि जब आपके जिस्म को मुनासिब तरीके से काम करने के लिए हर रोज इन विटामिन की जरूरत होती है, लेकिन ये जरूरी नहीं कि रोजाना ऐसे खाने खाए जाएं जिनमें ये विटामिन मौजूद होती हैं, क्योंकि आपका जिस्म मुस्तकबिल के इस्तेमाल के लिए आपके जिगर और फैटी टिश्यूज में ये विटामिन जखीरा करता है, ताकि जब जिस्म को जिसकी जरूरत हो वो इसे इस्तेमाल में ला सके। इंसानी जिस्म में बहुत सारे हिस्से ऐसे हैं जो सेहतमंद होने की निशानी समझे जाते हैं, जैसे दांत, नजर और बाल वगैरह। सेहतमंद बाल, सेहतमंद दांत भी तंदुरुस्ती की अलामत है। कुछ मौसम ऐसे आते हैं जिनमें बालों का झड़ना ज्यादा हो जाता है, जो लोगों के लिए परेशानी का बायस बनता है। औरतों के साथ साथ मर्दों को भी इस परेशानी का सामना करना पड़ता है। बाल इंसान की खूबसूरती में बहुत अहम किरदार अदा करते हैं। खूबसूरत, चमकदार, सेहतमंद बाल मर्दों और औरतों की खूबसूरती दोबाला कर देते हैं, उनमें चार चांद लगा देते हैं। इसी से शख्सियत में एतमाद का इजाफा भी होता है। बालों को खूबसूरत और मजबूत बनाने के लिए बालों की हिफाजत और मसाज बहुत जरूरी होते हैं। मसाज बालों को जड़ने और घना करने में बहुत अहम किरदार अदा करता है। हफ्ते में एक बार बालों का मसाज लाजमी करना चाहिए, इससे बाल नरम व मुलायम होते हैं और खून की गर्दिश भी होती रहती है, तो बालों को दोष न होने से रोकती है। मतलब के दो मुंह बाल जो है वो होने से रोकती है। बालों की लंबाई, बालों को खूबसूरत और सेहतमंद करने के लिए विटामिन से भरपूर खुराक का इस्तेमाल बहुत ज़रूरी है। हमें बहुत सी चीज़ों से विटामिन हासिल होते हैं जो बालों के लिए बहुत अहम किरदार अदा करते हैं। कुछ विटामिन के इस्तेमाल से बालों के झड़ने को रोका जा सकता है, जिनमें विटामिन ए, बी, सी, डी और ई शामिल हैं। अब बालों की नशोनुमा बढ़ाने वाले विटामिन जो हैं वो बालों की नशोनुमा बढ़ाने के लिए ज़्यादातर लोग बायोटीन के सप्लीमेंट्स का हवाला देते हैं, और बहुत ज्यादा लोग ऐसे हैं जो हवाला देते हुए दिखाई देते हैं। जबकि बायोटीन एक पाई में हल पजीर विटामिन बी है, जो कि खुराक को एनर्जी में बदलने में मददगार साबित होता है। इसी के साथ साथ खूबसूरत बालों, नाखूनों और जल्द के लिए ये इंतहाई अहम है। ताहम तहकीक से ये साबित शुदा है कि एक मतवाजन खुराक जिसमें हम तमाम अज्जा मुनासिब मिक़दार में मौजूद हो, बालों की अफजाइश के लिए बहुत फायदेमंद साबित होती है। बायोटीन बजात खुद अकेला बालों को निखारने में इतना ताकतवर नहीं है जितना कि दूसरे विटामिन और मिनरल के साथ मिलकर मतवाजन गज़ा फायदेमंद हो सकती है। विटामिन डी की बात करें तो आपको बताएंगे ये बालों की नमू में बहुत अहम किरदार अदा करता है। ये नए हेयर फॉलिकल के साथ साथ बालों को मजबूती और कसाफत भी बख्शता है। ये मौजूद फॉलिकल को दोबारा से जिंदगी बख्शता है, क्योंकि फॉलिकल का एनाजन फेज जो है उसमें दाखिल होता है और नशोनुमा करता है। एनाजन फेज में दाखिल होना नशोनुमा के लिए नागुज़ेर है। विटामिन बी की बात करें, आपको बताएं विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में 8 विटामिन मौजूद होते हैं, जिनमें बी 7 बायोटीन को आम तौर पर बालों के लिए सबसे मौसर कहा जाता है। तमाम ये तमाम विटामिन बी हमारे जिस्म को मस्बत अंदाज में मुतासिर करते हैं। ये हमारे खून में मौजूद रेड ब्लड सेल्स को भी बढ़ाते हैं और इसी के साथ साथ जो हमारी खोपड़ी में खून की सप्लाई को बेहतर करने के लिए इंतहाई पुरअसर है। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स हमारे पेशाब के जरिए जिस्म से मुसलसल निकलता रहता है, लिहाजा चूंकि ये जखीरा नहीं किया जा सकता, अपनी खुराक का लाजमी हिस्सा बनना जरूरी है। विटामिन ई की बात करें, ये विटामिन बी खून और जल्द के लिए नहायत मुफीद है। ये एक ताकतवर एंटीऑक्सीडेंट है जो तमाम फ्री रेडिकल और एक्सीडेंट से निजात दिलाता है। इसमें मौजूद टोकोट्राई और एनोल्स हमारे सर के लिए काफी फायदेमंद साबित हो सकते हैं। वो इलामात जो जरूरी विटामिन की कमी जाहिर करें और सर की जिल्द मुतासिर होना शुरू हो जाती है, जिसकी मुमकिन वजह जिस्म में फैटी एसिड की कमी होती है, जिसका नतीजा जो है वो सर की जिल्द परतदार होने की शक्ल में हमें जो है नजर आता है, यानी खुश्की लग सकती है। मगर इसकी वजह ग़ज़ा में मुनासिब मिक़दार में जो है सेहत बख्श फैटी एसिड का होना बहुत ज़्यादा हो सकता है, वही अलामात जो है जाहिर करते हैं। ओमेगा जो है वो ऐसे जिस्म के अंदर नमी का किरदार अदा करता है और इसकी कमी खुश्की की शक्ल में जाहिर होती है। पतले और नाजुक बाल, अगर बालों का घनापन खत्म होता जा रहा है तो वो बहुत ही जल्द टूट रहे हैं, तो इससे मुमकिन वजह विटामिन बी की कमी है और जो कि बहुत ज़्यादा नुकसानदेह साबित होती है। विटामिन बी जो है मजबूत और सेहतमंद बालों के लिए बहुत ज़रूरी है, जबकि बी विटामिन या फॉलिक एसिड से बालों का घनना जो है वो बंद हो जाता है और इसमें वाज़ेह कमी दिखाई देती है।
और आपको इसको बहुत ज़्यादा यूज़ करना चाहिए। आपके बाल अगर आप चाहते हैं खूबसूरत दिखाई दें, लंबे हों, तो इसका इस्तेमाल अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में अहम बना लें। अगर बाल कबल इस वक्त सफ़ेद हो जाएं तो इसकी मुमकिन वजह जो है वो कॉपर की कमी हो सकती है। ये जिस बालों की रंगत के लिए केमिकल मेलानिन के लिए अहम तरीन किरदार अदा करता है। अगर बाल सफ़ेद हो रहे हैं तो जिस्म के अंदर कॉपर की सतह का टेस्ट किया जा सकता है। मुंह में छाले बन जाते हैं अगर जिस्म में विटामिन बी की कमी हो, तो इसकी वजह से अलामत जो होती है वो ये ज़ाहिर होती है कि मुंह में छाले बनना शुरू हो जाते हैं, होंठों के अतराफ जो हैं वो क्रैक्स की शक्ल में निकल आती हैं। ऐसा होने पर डॉक्टर से रुजू करने की वजह जाननी चाहिए और उनके मशवरे से ही B12 सप्लीमेंट्स का इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए। हर वक्त जो है वो थकावट का शिकार रहना, ये विटामिन डी के इंतहाई कमी का नतीजा हो सकता है। डॉक्टर इसके निशानदही करे तो इसके लिए सप्लीमेंट तजवीज़ कर सकता है और तिब्बी तहकीकी रिपोर्ट के मुताबिक विटामिन डी का इस्तेमाल थकावट की हालत में बेहतरीन जो है किरदार अदा करता है। जब जिस्मानी थकावट जो है वो तवानाई बढ़ती है तो उससे थकावट जो है वो कम हो जाती है, जिसमें ये बहुत अहम रोल अदा करता है। जिस्मानी खारिशें जो हैं वो जिल्द पे पड़ जाती हैं। अगर किसी चीज़ के टकराने से जिल्द पर खराश आ जाती है तो इससे आपको मुनासिब मिकदार में विटामिन सी की सूरत गौर करना चाहिए, उनके असूलों पर गौर करना चाहिए। विटामिन सी एक हार्मोन कोलेजन की पैदावार में मदद करता है जो शरियानों के लिए ज़रूरी है। खराश इस बात की अलामत होती है कि अंदर शरियानों का निज़ाम जो है वो बहुत ही कमज़ोर हो रहा है। टांगों के मसल की बात करें तो टांगों के मसल जो हैं वो अक्सर अकड़ जाते हैं। इसकी वजह मैग्नीशियम हाई कैल्शियम की कमी हो सकती है जो कि मसल्स के लिए बहुत ज़रूरी अज्जा है। अगर आपके मसल जो हैं वो अकड़ जाते हैं और तो इस पर मुमकिन तौर पर ये कहा जा सकता है कि आप में कैल्शियम की जो है वो कमी है। कब्ज़ की बात की जाए, अगर अक्सर आपको कब्ज़ रहती है तो इसकी भी वजह यही है कि ग़िज़ा में फ़ाइबर और मैग्नीशियम की कमी होती है जो कि दोनों अज्जा निज़ाम हाज़मा को फ़ाल रखने के लिए ज़रूरी होते हैं। मैग्नीशियम से भरपूर ग़िज़ाओं का इस्तेमाल इस हवाले से मददगार साबित हो सकता है, जबकि फ़ाइबर की बात की जाए तो फ़ाइबर का ख्याल रखना भी बहुत ज़रूरी है। तो जी, ये थे विटामिन के बेशुमार फ़वाइद जिनसे बहुत से लोग जो हैं वो नावाकिफ़ होते हैं, बल्कि बहुत सारे लोग मैंने देखे हैं जिनको बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं होता कि विटामिन किस हद तक हमारे जिस्म में अहम किरदार अदा करते हैं और किस विटामिन की कमी जो है उसकी अलामत क्या होती है और उसको कब, कहाँ, कैसे पूरा करना है। मैंने आपके साथ इतने ज़बरदस्त फ़वाइद शेयर किए हैं, तो अभी के अभी आप इंतज़ार बिल्कुल ना कीजिए, उठें और अभी के अभी अपना लैपटॉप, अपना फ़ोन जो है वो पकड़े, हमारी वेबसाइट sultanpure.com पे जाएं या हमारे फेसबुक पेज से ऑनलाइन अपना ऑर्डर बुक करवाएं। आप हर तरह का विटामिन हमारी वेबसाइट, हमारी कंपनी से परचेज कर सकते हैं जो कि बिल्कुल ऑर्गेनिक मिलेंगे, आपको केमिकल से पाक मिलेंगे। मुझे दीजिए इजाज़त, अगली वीडियो तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।